Guys, welcome back to our channel. In this video, we are going to learn about animal tissue. In the previous video, we have done our topic plant tissue. Now let's see animal tissue. So आप सभी जानते हैं कि हमारी हमारी ह्यूमन बॉडी है, उसको बहुत चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कवरिंग हो गया, प्रोटेक्शन हो गया हमारा। तो आज के हम इस वीडियो में मेन फोकस करेंगे अपना कवरिंग पे। कवरिंग मीन्स हम फोकस करेंगे अपने एपिथेलियल टिश्यू पे। अब क्वेश्चन आता है कि एपिथेलियल टिश्यू है क्या, ये किसका टाइप है, तो देखते हैं हम उसे। ठीक है, जो हमारे चार टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं। पहला हमारा होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हमारा होता है नर्वस टिश्यू, थर्ड हमारा होता है मसल्स टिश्यू, फोर्थ हमारा होता है कनेक्टिव टिश्यू। ओके, लेकिन जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है वो भी हमारा चार टाइप का है। ठीक है, अब बोलो कि यहाँ पे पांच पांच बने हुए हैं, सो आप इसको काट देना। ठीक है, ये गलती से आ गया है। ठीक है, सो एपिथेलियल टिश्यू में होते हैं स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड। ठीक है, अब आज का मैं वीडियो में देखेंगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, अब कभी आपने सोचा है कि जो स्किन है वो एक्चुअली मतलब वो रियलिटी में किस टाइप के टिश्यू से बनी हुई होती है? आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। यस, वो हमारी बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। लेकिन अभी सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है कि हाँ वो मतलब इससे बनी है। इससे बनी तो हमें पता है, लेकिन थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। नाउ लेट्स सी। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, ये बात तो क्लियर है आपको कि कवरिंग हमें प्रोवाइड करेगा और तो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इन एनिमल बॉडी, याद रखना एनिमल में हम ह्यूमंस इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल्स टाइटली पैक्ड होते हैं। अभी पैक्ड देखो, अगर ये जो हमारे सेल्स हैं बिल्कुल लूजली पैक्ड होंगे, ठीक है, जस्ट सपोज, तो क्या होगा, कोई भी चीज मतलब बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, बॉटल मतलब कोई भी चीज हमारी स्किन से मतलब बॉडी से हमारी बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम इंश्योर करें कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हों, है ना। तो ये काम हमारा करता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं इसके सेल्स। ठीक है, अब ये सेल्स क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस शीट परफॉर्म करते हैं। अब ये कॉन्टिन्यूस शीट परफॉर्म करेंगे क्यों, देखो, मान लो कि मैं आपके हाथ ले लिया, ठीक है, जस्ट सपोज कि आपके हाथ है, ठीक है, और मान लो सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू आपकी इस एरिया में है, इस एरिया में आपकी, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है और इस एरिया में है ही नहीं। तो अब बताओ क्या होगा? जाहिर सी बात है कि वहां से हमारा कुछ भी अंदर जा सकता है, या फिर बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रोब्स को भी अंदर जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है, आपका ब्लड बाहर निकल सकता है। सो ये इंश्योर मतलब करना जरूरी है कि कोई बॉडी चीज बाहर ना निकले, इसलिए ये इंश्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस शेड हमारा परफॉर्म करता है और ये जरूरी भी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होगी नहीं। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है, सेल्स के बीच में स्पेस, है ना। अब देखो, सेल्स के बीच में स्पेस होगी तो भाई क्या होगा, सेल्स के बीच में स्पेस है मतलब कि टिश्यू के बीच में स्पेस होगी ही होगी। तो अगर टिश्यू के बीच में स्पेस होगी, इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस शीट परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्लाइड में, वेरी लिटल या फिर होती ही नहीं है इसमें इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, और हम देखते हैं कि सेपरेट बाय अदर थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, तो दिखाता हूँ मैं आपको ये डायग्राम, उससे आप समझ जाओगे। ये देखो, ये आपका एक दूसरा टॉपिक है। ठीक है, आप इस टॉपिक को हटाओ। ठीक है, ये देखो, आप इस डायग्राम में जरा फोकस करो। ठीक है, ठीक है, यहाँ एक टिश्यू है, ठीक है, टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है। आप तो छोड़ो, देखो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो, ये सेल्स बने तो हैं, लेकिन ये सेल्स अलग अलग, ये तो है नहीं कि जॉइंट है, नहीं, ये तो अलग अलग है। तो अब इन सबको इकट्ठा, अब इनको देखो, इनको एक बेस, इनको कोई बेस चाहिए बैठने के लिए, मतलब जो उनका परफॉर्म करने के लिए। अब तो है नहीं कि हवा में झूलते हुए अपना काम करेंगे, नहीं, इनको एक बेस चाहिए ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके और ताकि वो एक करेक्ट वे में रह सके, है ना। तो ये बेसमेंट मेमोरी यही काम करती है कि क्या करता है कि जितने भी सेल्स हैं उनको क्या करता है, अरेंज, उनको एक शीट प्रोवाइड करता है कि आप आ जाओ और यहाँ बैठ जाओ, ताकि जो सेल्स हैं वो सारी सारी अरेंज फॉर्मेट में रहे, वो यहाँ से वहाँ नहीं मूव करे। ठीक है, तो इतना क्लियर आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम देखते हैं अपना एपिथेलियल टिश्यू, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना। ठीक है, देख लिया आपने, ये सेपरेट बाय अनदर थ्रू बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हेल्प करता है कि सेपरेट रहे। ठीक है, ओके, अब इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन भी होगा कुछ। अब ये करते हैं प्रोटेक्शन टू द बॉडी फ्रॉम इंजरी, इन्फेक्शन और डैमेज। जाहिर सी बात है, स्किन है तो प्रोटेक्शन तो करेगी करेगी। आपको चोट लगती है तो आपको पहले चोट लगती है स्किन पे, तो है नहीं कि जो चोट है वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर घुस जाती है, नहीं, पहले स्किन के लगती है, स्किन के अंदर लगती है वो ना। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, ये कीवर्ड आप इसे मार्क कर लेना, फॉर्म्स लाइनिंग ऑन माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल।
अब पहली बात तो कि लाइनिंग क्या है, देखो अब ये लाइनिंग है, हाँ बेसिकली इतना कुछ खास नहीं है, देखो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं इसोफेगस का, ठीक है, ये इसोफेगस मैंने बना दिया, ठीक है। अब आप इसे जस्ट लाइक 3D इमेज करो, ठीक है। इसोफेगस है, जो इसोफेगस का जो अंदर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला, हाँ देखो मैं आपको इसको ऐसे में दिखाता हूँ, देखो ये है इसोफेगस, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा लेटा के दिखाया, ठीक है आपको। अब देखो जो इसमें जो अंदर के साइड लाइनिंग होगी, हाँ उसे हम कहते हैं लाइनिंग। बस बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है टॉपिक, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। जो अंदर के साइड हमारी लाइनिंग होती है किसी भी हमारी बॉडी पार्ट में, उसे हम कहते हैं लाइनिंग, बस ठीक है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होगा, वो हमारा प्रेजेंट होगा लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एलिमेंट्री कैनाल। अभी एलिमेंट्री कैनाल क्या पढ़ के आए हो, एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, तो ये सब हमारा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है। तो ये जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब लेकिन अब ये यहाँ पे प्रेजेंट ही क्यों है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल में ही प्रेजेंट क्यों नहीं है, ये लिवर में प्रेजेंट क्यों नहीं है, देखो। अब यहाँ पे क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू का एक स्पेशल काम है कि वो हमारा ऑब्जर्वेशन करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का। तो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, जाहिर सी बात है कि एलिमेंट्री कैनाल में ही जाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमारे प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू एलिमेंट्री कैनाल में। और तो और ये करता है, एलिमिनेट करता है वेस्ट मटेरियल को। जो वेस्ट मटेरियल का एलिमिनेशन है वो भी तुम्हारा होता है एलिमेंट्री कैनाल में, है ना। तो इसलिए प्रेजेंट तुम्हारा, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में। तो इतना क्लियर आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब एपिथेलियल टिश्यू हमारे दो टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, ओके। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। अब ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है देखते हैं। सेल्स आर एक्सट्रीमली, बहुत पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेल्स सेल्स आर फैट, मतलब थोड़े मोटे होते हैं सेल्स, ठीक है। इसमें लिखा है थोड़े पतले भी होते हैं, मोटे भी होते हैं, समझ जाओ, ठीक है। इनरेगुलर शेप, कोई मतलब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं कि हाँ इसी शेप के होंगे, क्यूबॉइड होंगे, सर्कल होंगे, मतलब कोई इतना स्पेसिफिक शेप नहीं होगा। अब जरा इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। सिंपल स्क्वैमस में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और क्या क्या करता है ये। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, एग्जांपल लेते हैं। आपकी जो टाइलिंग लगती है, हाँ, तो टाइल का ऐसा थोड़ी कि एक के ऊपर एक लगती है टाइल, नहीं, वो तो पूरी दीवार में सिर्फ एक एक लगती है, एक एक एरिया पे ना। तो ऐसा है नहीं कि एक के ऊपर लग रही है। तो क्या है, इसमें सिंगल लेयर आप कर रहे हो, ठीक है, टाइल की, तो है नहीं कि आप बिल्कुल मल्टी लेयर कर रहे हो टाइल की, नहीं, आप सिंगल लेयर लगाते हो टाइल की। तो ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, ये हमारा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है कि इसमें सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इंक्लूड होती हैं। अब क्या करते हैं, फॉर्म्स डेलिकेटेड लाइनिंग, अब ये लाइनिंग भी फॉर्म करता है, ठीक है। अब इसका एक जो एग्जांपल्स हैं, ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, ये प्रेजेंट हमारा होता है माउथ में एंड इसोफेगस में, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू बारे में, लेकिन पहले हमसे डायग्राम समझते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, देख सकते हो कितना ही बिल्कुल पतला है, इसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यू के बारे में। सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर, सेल्स सारे लेयर में अरेंज होते हैं, कैसे, आपने देखा होगा केक को, केक पेस्ट्री, है ना, तो इन सब पे क्या लेयर लगी होती है ब्रेड्स की। तो वैसे ही हमारे ब्रेड्स की, मतलब वैसे हमारे सेल्स की लेयर, हाँ, लगी होती है इसके ऊपर, देखो लगा ना आपको, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, हाँ। तो ऐसे में होता है क्या, ये मल्टीपल लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर इनकी होती है। प्रिवेंट वियर एंड टियर, वियर एंड टियर मीन्स ये आपको बचाते हैं कुछ कटने फटने से, है ना। इसके अभी प्रेजेंट कहाँ होता है, स्किन में। अब देखो कटने फटने का हमारा स्किन में तो और कहाँ होगा, तो ये हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, स्किन में। तो अगर आपसे कोई पूछे अब कि स्पेसिफिक आंसर बताओ कि जो हमारा ये स्किन है वो किस टाइप के टिश्यू से बना होता है, तो आपको साफ साफ कह देना है कि ये हमारा बना होता है सर्टिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है, सिंपल आंसर। सो इस वीडियो में हमने देख लिया अपना फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू एंड दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब जरा फटाफट से उसको रिकैप करते हैं, ठीक है। Characteristics: covering and protective tissue in animal body. Epithelial cells are tightly packed. Cells form continuous sheet. Very little no intercellular space. Separate by other through basement membrane. अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? Protection to body from injury, infection and damage. Forms lining in mouth and alimentary canal. Observation of water and nutrients and eliminate waste. ठीक है, अब ये हमारा एलिमिनेट करता है वेस्ट को। अब देखते हैं हम इसके टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू को हमने आज फर्स्ट टाइप देख लिया, जो कि हमारा है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके हमारे दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है सिंपल स्क्वैमस टिश्यू, सेकंड हमारा होता है सर्टिफाइड स्क्वैमस टिश्यू। जो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो हमारे एक्सट्रीमली थिन होते हैं, जो उसके सेल्स फैट होते हैं और इनरेगुलर शेप्स होते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं पहले हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू।
सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू हमारा सिंगल लेयर का होता है, फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग, एग्जांपल क्या है इसके, माउथ एंड इसोफेगस में प्रेजेंट रहता है। सेकंड टाइप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सर्टिफाइड स्क्वैमस टिश्यू, सेल्स आर अरेंज्ड इन लेयर, प्रिवेंट वियर एंड टियर, एग्जांपल स्किन। ठीक है, तो आज हमने देख लिया है अपना एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप मींस हमने एपिथेलियल टिश्यू का हमने फर्स्ट टाइप आज कवर कर लिया, जो कि हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ओके, सो इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।